हे वेलकम बैक टू लेसन नंबर 10 ऑफ एडवांस फेसबुक एड कोर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल्स टारगेटिंग के बारे में। हम लोग फेसबुक में कैसे डिटेल्स टारगेटिंग कर सकते हैं, डिटेल्स टारगेटिंग के कौन कौन से हमें ऑप्शंस मिलते हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए यूजफुल होगा। साथ ही मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा 3 ऐसे नीश के ऊपर आप डिटेल्स टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे और मैं आपको सारा कुछ जो भी कंसेप्ट होता है डिटेल्स टारगेटिंग का वो भी बताने वाला हूँ इस लेसन में। सो ये लेसन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनको नहीं पता है कि फेसबुक ऐड में डिटेल्स टारगेटिंग कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाक से शुरू। तो देखो, सबसे पहले अगर फेसबुक में आपको डिटेल्स टारगेटिंग करना है तो वहां पे आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है और फेसबुक उसी पे काम करता है। फर्स्ट डेमोग्राफिक्स, सेकंड इंटरेस्ट एंड थर्ड जो होता है वो होता है बिहेवियर। तो ये तीनों के ऊपर फेसबुक एड डिटेल्स टारगेटिंग काम करता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डेमोग्राफिक्स के बारे में। तो यहाँ पे गाइस, रिच पीपल बेस्ड ऑन एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड एंड लाइफस्टाइल डिटेल्स। यानी कहने का मतलब फेसबुक एक तरीका तो ये होता है डिटेल्स टारगेटिंग का कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड एंड लाइफस्टाइल डिटेल्स के ऊपर ये काम करता है और उस टाइप से आपको ऑडियंस खोज करके देता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे इंडिया का जो रूल है वो ये है कि किसी भी एक पर्सन का जो डाटा होता है वो फेसबुक शेयर नहीं कर सकता है। सो इसी कारण सम डाटा इज अवेलेबल फॉर द यूएस ओनली। सिर्फ यूएस के ही कुछ डाटा जो है वो फेसबुक के पास अवेलेबल है। अगर आप यूएस में आप डिटेल्स टारगेटिंग करते हैं तो वहां पे आप डेमोग्राफिक को यूज करके आप अच्छे से डिटेल्स टारगेटिंग कर सकते हैं। अब यूएस में अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं डेमोग्राफिक्स, या फिर कुछ और वैसा प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जिसको आपको यूएस में चलाना है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ये चीज उतना कारगर नहीं है जितना यूएस में होता है। आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखो कि क्या रिजल्ट आता है। मे बी चांस है कि आपका जो भी बिजनेस है, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर ये काम कर जाए, या फिर नहीं भी कर सकता। तो ये ट्राई करके आपको पता चल जाएगा। सो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसपे फेसबुक डिटेल्स टारगेटिंग काम करता है वो होता है इंटरेस्ट। और हम लोग सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, या फिर आप गूगल ऐड भी जाओगे तो वहां पे भी इंटरेस्ट काम आता है, लिंक्डइन ऐड, ट्विटर ऐड। यानी किसी भी तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट कराना है तो वहां पे इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझते हैं इंटरेस्ट को। रिच अ स्पेसिफिक ऑडियंस की बात कर रहा है बाय लुकिंग एट देयर इंटरेस्ट। किसी एक पर्सन का इंटरेस्ट क्या है, उसका एक्टिविटीज क्या है, द पेज दे हैव लाइक्ड एंड क्लोजली रिलेटेड टॉपिक। अब देखो, इंटरेस्ट कैसे पता करता है फेसबुक। मान लो मेरा दीपक सिन्हा के नाम से कोई फेसबुक अकाउंट है और मैंने डिजिटल मार्केटिंग का पेज ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, लाइक कर रखा है। तो फेसबुक को क्या पता चलता है कि भाई जो दीपक सिन्हा है उससे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए उसने डिजिटल मार्केटिंग का पेज को लाइक करके रखा हुआ है। तो अब फेसबुक मुझे एज ए डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट के रूप में मुझे टारगेट करना शुरू कर देगा। अगर कोई एक्स वाई जेड कोई एक बंदा है जो कि चाह रहा है डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को टारगेट करना, और उसने वहां पे इंटरेस्ट सेट किया डिजिटल मार्केटिंग। अब फेसबुक क्या करेगा, डिजिटल मार्केटिंग का पेज मैंने ऑलरेडी लाइक कर रखा था, तो फेसबुक मुझे टारगेट करके वो ऐड मुझे दिखाएगा। तो फेसबुक का इंटरेस्ट का एल्गोरिथम जो होता है कुछ इस टाइप से वर्क करता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इंडिया में, क्योंकि इसी पे जो भी फेसबुक ऐड रन होता है उसका पूरा जो चक्कर है वो इंटरेस्ट ही है, और इंटरेस्ट के ही इर्द गिर्द पूरा फेसबुक ऐड घूमता है। तो इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं अगर आपको इंडिया में फेसबुक ऐड रन करना है तो। ये तो हो गया सेकेंड थिंग जो कि इंपॉर्टेंट होता है फेसबुक ऐड के लिए। थर्ड जो है वो है आपका बिहेवियर। रिच पीपल बेस्ड ऑन परचेस बिहेवियर और इंटेंट डिवाइस यूजेस एंड मोर।
वैसा पीपल जिसका परचेस बिहेवियर क्या है, इंटेंट क्या है, डिवाइस यूजेस क्या है एंड मोर, यानी किसी भी बंदे का बिहेवियर किस टाइप से, उसके ऊपर बिहेवियर का जो एल्गोरिथम है वो वर्क करता है फेसबुक का, और इसी से डिटेल्स टारगेटिंग करता है। तो इन तीनों को हम लोग बारीकी से देखेंगे फेसबुक एड्स के और मैनेजर में। तो चलिए एक बार मैं मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मैनेजर ओपन कर लिया है। मैं यहाँ से अब कोई कैंपेन सेटअप करता हूँ जिससे कि हमें वो जहाँ पे डिटेल्स टारगेटिंग कर सकते हैं उस सेक्शन में हम लोग पहुंच सकें। तो यहाँ पे मैं जस्ट क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करता हूँ एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद कोई एक कैंपेन ओपन होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग जहां पे भी डिटेल्स टारगेटिंग करते हैं वो होता है हमारा एड सेट, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एड ग्रुप, जिसको हम लोग लेवल 2 भी बोल सकते हैं। तो ये तो कैंपेन का सेक्शन है, तो कैंपेन में इस सेक्शन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे एड सेट में और यहीं पे हम लोग करेंगे डिटेल्स टारगेटिंग। अब जस्ट हम लोग आएंगे नीचे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे गाइस आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ऑडियंस, और यहीं पे होता है डिटेल्स टारगेटिंग। कैसे करते हैं डिटेल्स टारगेटिंग वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिटेल्स टारगेटिंग आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑल डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। और एक और ऑप्शन है डिटेल्स टारगेटिंग एक्सपेंशन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या यूज है और इसको कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। सो वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करिएगा। सो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से डिटेल्स टारगेटिंग का। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं, देन जाते हैं ब्राउज के ऊपर। जब हम लोग ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, फर्स्ट डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन तीनों के ऊपर फेसबुक ऐड काम करता है और इसी से हमारे ऐड को उस उन लोगों के बीच में पहुंचाता है जिनको हम लोग एक्चुअल में टारगेट करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गूगल की तरह नहीं है। गूगल में हम लोग जस्ट कीवर्ड यूज करते हैं कि अगर कोई गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड सर्च करता है तो उसे हमारा एड शो हो जाए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है फेसबुक पे। फेसबुक डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के ऊपर काम करके हम लोग का एड अपने ऑडियंस के या फिर अपने कस्टमर के पास पहुंचाता है ना। अगेन फिर से हम लोग आते हैं वापस और यहाँ से अब बात करते हैं कुछ केस स्टडी की, जिसमें मैं आपको लाइव जो भी हमारा डिटेल्स टारगेटिंग है वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। सो हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल है ट्रेवल एजेंसी का। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रेवल एजेंसी के लिए हम लोग किस तरह से एड लगा सकते हैं। अभी मैं ऐड लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐड सभी का सेम प्रोसेस होता है। आगे आने वाले लेसन में वो सारे कुछ भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज के इस लेसन में मैं बताऊंगा कि ट्रेवल एजेंसी के लिए हम लोग किस तरह से डिटेल्स टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए अगेन फिर हम लोग चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर। अब यहाँ से आ जाता हूँ अपने ऑडियंस के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट क्रिएट न्यू ऑडियंस एंड सेकंड यूज्ड सेव्ड ऑडियंस। अब सेव्ड ऑडियंस क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि हम लोग ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आपको कस्टम ऑडियंस भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं यूज कस्टम ऑडियंस टू रीच पीपल हु हैव already interacted with your business or look like audience to reach new people who are similar to your existing customer। अब कस्टम ऑडियंस क्या होता है, लुक लाइक ऑडियंस क्या होता है, इन सारे चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे आने वाले लेसन्स में बात करेंगे। जब इसका हम लोग को जरूरत पड़ेगा तब मैं आप लोगों को ये चीजें बताऊंगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं ट्रेवल एजेंसी के लिए हम लोग किस तरह का ऑडियंस क्रिएट करेंगे, उस चीज को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अब मान के चलो कि मुझे किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन के लिए ट्रेवल एजेंसी का एड रन करना है। वो इंडिया का हो सकता है, वो लद्दाख का हो सकता है, वो कि फिलिप्स का हो सकता है, वो किसी भी एक कंट्री या फिर किसी एक प्लेस का हो सकता है। तो यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मैं आगरा में ताजमहल है, तो ताजमहल के लिए मैं ट्रेवल एजेंसी के लिए एड रन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से लोकेशन सेट करूंगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपको लोकेशन दिख रहा होगा।
तो यहाँ से आप उस लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं जहां पे आप अपना एड शो कराना चाहते हैं। तो अब एज्यूम करो कि मैं ताजमहल के लिए एड रन करना चाहता हूँ, तो क्या ताजमहल के आसपास या फिर आगरा में जो लोग रहते हैं, क्या वो लोग ताजमहल देखने जाएंगे? नहीं। जो दूर हैं वो ट्रेवल एजेंसी पास जा करके वहां से जो भी चीजें होती है वो आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं हम लोग ऐसा एक सिनेरियो लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इंडिया को टारगेट करते हैं। जैसे कि आगरा में ताजमहल है तो हम लोग आगरा को या यूपी को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया को हमने टारगेट कर रखा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से आगरा को एक्सक्लूड करूंगा। तो यहाँ से आप लोग लेफ्ट साइड में गाइस देख सकते हैं यहाँ पे इंक्लूड है, तो इसको हम लोग एक्सक्लूड पहले करेंगे। तो हम लोग पहले इसको कर देते हैं एक्सक्लूड। ओके, नाउ यहाँ पे सर्च हम लोग करेंगे आगरा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आगरा ताजमहल कोई एक प्लेस है, तो हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। 2 किलोमीटर या फिर 80 किलोमीटर के आसपास, यानी कितने रेडियस में आप इसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो मान के चलिए मैं इसको 14 किलोमीटर पे रखता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 40 किलोमीटर, ठीक है, 42 किलोमीटर। अब सही है, ये मैंने कर दिया। अब हमारा जो भी लोकेशन है, लोकेशन को आप लोग टारगेट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आप कहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई और कंट्री रखना चाहते हैं तो उसे भी आप लोग सर्च करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक पार्टिकुलर आप सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से इंडिया को रिमूव कर देता हूँ और मैं एक पार्टिकुलर सिटीज के ऊपर टारगेट करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ मुंबई में सिर्फ टारगेट करना, मुंबई के लोगों को टारगेट करना, तो मैं यहाँ से मुंबई सिलेक्ट करूंगा, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। अब जो भी हमारा एड शो होगा वो मुंबई में सिर्फ होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, फर्स्ट करेंट सिटी ओनली एंड सेकेंड सिटीज विथ रेडियस। यानी आप सिटीज में रेडियस के अनुसार टारगेट करना चाहते हैं, यानी उसके आसपास के लोगों को भी आप टारगेट करना चाहते हैं, या फिर केवल सिटीज वाले लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन रख सकते हैं। दोनों का ऑप्शन का क्या मतलब ये मैंने आपको बता दिया। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल रख रहा हूँ करेंट सिटी ओनली। इस टाइप से भी आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिसको चाहते हैं टारगेट करना, जिस लोकेशन को, उस लोकेशन को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ मुंबई के लोगों को अपना जो भी एड है उसको शो करना। मैं एक दो सिटीज को और टारगेट कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ दिल्ली। मैं पटना भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोलकाता भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे एक ब्रॉड ऑडियंस मिले। मैं यहाँ से पुणे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से आप मल्टीपल सिटीज को या मल्टीपल स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। सो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब नीचे देखिएगा, एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जिसके बारे में ना कोई बात करता है ना कोई बताता है, वो है ऐड लोकेशन इन बल्क। अब एज्यूम करो कि आप चाहते हो इंडिया के जो पॉपुलर सिटीज हैं, जो टॉप 10 या टॉप 200 में सिटीज आते हैं, उनको टारगेट करना। तो आप एक एक सिटीज को कितना बार मतलब सर्च करके उनको टारगेट करोगे, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए हमें फेसबुक एक ऑप्शन देता है ऐड लोकेशन इन बल्क। आपको क्या करना है, एक एक्सेल फाइल बनाना है। उस एक्सेल फाइल में आपको सारे सिटीज का नाम लिख देना है और उस फाइल को, उस एक्सेल फाइल को एक बार फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देना। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो वो जितने भी आप सिटीज को टारगेट कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ से एज के ऊपर। अब देखो, अब ट्रेवल एजेंसी के लिए मैं एड रन कर रहा हूँ। अब ट्रेवल में मतलब ट्रेवल्स के लिए कौन लोग जाएंगे, जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट होंगे वो लोग जाएंगे, या फिर जिनका एज कहीं ना कहीं 80+ होगा, या फिर 20 भी होगा, या फिर 24 भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग मान के चलते हैं कि 22+ लोगों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं।
क्योंकि जो 18 बरस के होते हैं, जो 18 ईयर्स के होते हैं, वो कहीं ना कहीं घर से पूछते हैं, उसके बाद ही ऐसा प्लान बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ से अपने जो भी सीपीसी चलेगा, जो हमारा कॉस्ट आएगा, उसको लो करने के लिए हम लोग वैसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि एक्चुअल में इस चीज में इंटरेस्ट हो। ऐसा ना हो कि हम जो कॉस्ट लगा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में वो हमारा बेस्ट चला जाए। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं 22 या फिर 24, 25 भी आप लोग रख सकते हैं। चलिए मैं 25 यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सही रहेगा। एंड इसका तो कोई लिमिट नहीं है, कोई भी बंदा ट्रेवल्स के लिए जा सकता है। नीचे आते हैं तो जेंडर में आपको मेल फीमेल मिल जाएंगे, तो यहाँ से मैं ऑल रहने देता हूँ। लेकिन अब अगर हमारा कोई प्रोडक्ट होता जो कि मेंस का होता तो मैं वहां पे मेंस सेलेक्ट करता, अगर वो प्रोडक्ट वोमेन का होता तो मैं वोमेन सेलेक्ट करता। लेकिन यहाँ पे मैं ऑल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारा ट्रेवल एजेंसी का रन करना है, तो मेन भी जा सकते हैं फीमेल भी जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों रख रहा हूँ। अब बात करते हैं डिटेल्स टारगेटिंग की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, इंक्लूड एडिंग मोर टारगेटिंग डिटेल्स हेयर विल एक्सपैंड योर ऑडियंस टू इंक्लूड मोर पीपल। टिप्स to refine your audience, you can use the links below to exclude people or narrow it based on other details। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग जाते हैं ब्राउज के ऊपर। ब्राउज में देखेंगे डेमोग्राफिक्स होगा, इंटरेस्ट होगा एंड बिहेवियर्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज, शॉपिंग, स्पोर्ट एंड आउटडोर एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप कहोगे यार यहाँ पे तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है ट्रेवल से रिलेटेड, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ। बिहेवियर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एनिवर्सरी, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज, एक्सपैट, इस तरह से चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। परचेज बिहेवियर। तो हम लोग अगेन फिर जाते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे जाएंगे स्पोर्ट एंड आउटडोर। अब यहाँ पे आउटडोर रिक्रिएशन के ऊपर जाएंगे, बोटिंग, कैंपिंग, फिशिंग, हॉर्स बैक राइडिंग। तो ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको ट्रेवल्स के लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे बोटिंग, तो जो लोग ट्रेवल्स पे जाएंगे वो बोटिंग भी करेंगे, तो इस टाइप से आपको टारगेट करना है। नीचे और जाएंगे तो और भी चीजें रहेंगी, माउंटेन बाइकिंग, हंटिंग, सर्फिंग, इस तरह से चीजें आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं उन सारी चीजों को। लेकिन इसके अलावे भी कुछ प्रोसेस होते हैं जिससे हम लोग डिटेल्स टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना है। सर्च बार में यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, एंड सर्च बार में आपको टाइप करना है ट्रेवल्स या फिर ट्रेवल, सिर्फ ट्रेवल रहने देते हैं ना। अब यहाँ पे जैसे ही ट्रेवल हमने सर्च किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स, तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। फिर है फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, अगर आपका टारगेट आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ इंडिया है, तो इंटरनेशनल ट्रेवल्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। रिटर्न फ्रॉम ट्रेवलिंग 1 वीक एगो, जो लोग एक सप्ताह पहले क्या है रिटर्न हुए हैं ट्रेवलिंग से, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से और भी चीजें आपको मिल जाएगी, ट्रेवल, हाइज ट्रेवल, एयर ट्रेवल, एडवेंचर ट्रेवल, ट्रेवल एजेंट। आप ट्रेवल एजेंट को भी टारगेट कर सकते हो अगर आपको उस टाइप का कोई ऐड है तो। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, ट्रेवल फोटोग्राफी। 1 सेकेंड गाइस, ये किधर चला गया? अगेन फिर से हम लोग जाते हैं। हाँ, ट्रेवल फोटोग्राफी। अब ट्रेवल फोटोग्राफी को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेवल फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं वो कहीं ना कहीं वो आज यहाँ कल वहाँ वो भी घूमने में इंटरेस्ट रखते होंगे और वो भी इधर उधर जाते होंगे, तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। ट्रेवल वेबसाइट, आप चाहें तो इसे भी टारगेट कर सकते हैं। ट्रेवल एडवेंचर, ट्रेवल ब्लॉगर, जो लोग यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हैं, या फिर कोई ब्लॉगर है जो कि ट्रेवल करना चाहता है, ट्रेवल चैनल्स के ऑडियंस को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उनको टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग लेके जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं माउस कर्सर हटा रहा हूँ तो ये चीजें हट रही है। यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा, है ना, देख सकते हैं।
तो इस टाइप से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। एज्यूम करिए मैं बिहेवियर के तौर पे फ्रीक्वेंट ट्रेवल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एस्टिमेटेड डेली का जो रिजल्ट आएगा, मेरा बजट क्या है वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हमारा जो बजट है वो है 800 पर डे, और हमारा जो रीच हो रहेगा वो है 16K टू 47K, एंड लिंक्स आ रहे हैं 300 टू 872, यानी ये एक अप्रोक्स डाटा है। ये आपको सही डाटा कभी नहीं दिखाता है, फेसबुक हमेशा आपको एक अप्रोक्स डाटा दिखाने की कोशिश करता है, और इन चीजों पे आपको बिलीव करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा गलत ही होता है, ये सही कभी नहीं होता है। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी तो सही भी हो सकता है कभी कभी, है ना। आपके सिनेरियो में हो सकता है कि सही हो जाए। यहाँ से फिर से जाते हैं ऐड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। अब जब आपने एक बार किसी एक बिहेवियर को सिलेक्ट कर दिया, किसी एक इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर दिया, तो अगेन आपको जाना है सजेशन के ऊपर। अब यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं वो ज्यादा काम करते हैं, तो यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया वो बिहेवियर को सिलेक्ट किया। अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट को, तो यहाँ पे ट्रेवल, टूरिज्म, हॉलीडे, तो हॉलीडे को भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे एडवेंचर, फिर हम लोग सिलेक्ट करेंगे ट्रिप एडवाइजर, या फिर इसको नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक ब्रोकर ही है। फिर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं बीच, ट्रिवागो के जो ट्रिवागो को फॉलो किया हुआ है उसको भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं, आउटडोर लाइफ वाले को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा एस्टिमेटेड जो डाटा था वो कुछ इस टाइप से दिखा रहा है। अब अगेन जाते हैं हम लोग बजट वाले सेक्शन में, और यहाँ से हम लोग बजट कर देते हैं 500। अब ये चीजें जो है वो घट जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। अगेन फिर हम लोग जाते हैं नीचे। अब यहाँ से नैरो ऑडियंस और एक्सक्लूड का भी आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। अब एक्सक्लूड कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको किसको एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ से मैं इंटरनेशनल वाले ट्रेवल्स को एक्सक्लूड करता हूँ। तो मैं यहाँ से अगेन टाइप करता हूँ ट्रेवल, एंड फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रेवल वाले लोगों को मैं यहाँ से एक्सक्लूड करता हूँ, क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ इंडिया में, तो इंटरनेशनल वाले से हमें कोई मतलब है नहीं। ओके गाइस, यहाँ पे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको एक ऑप्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिटेल्स टारगेटिंग एक्सपेंशन। अब ये क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मान के चलो कि आपने जो भी डिटेल्स टारगेटिंग किया है वो कहीं ना कहीं एकदम नैरो है, आपने किसी एक सिटीज के ऊपर टारगेट किया है, और वहां पे जो आपका पोटेंशियल रीच है वो काफी लो है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इसे ऑन कर सकते हैं। ऑन इसको करने से क्या होगा, वो जो चीजें होगी, जो आपका पोटेंशियल रीच होगा वो बढ़ जाएगा। यानी फेसबुक फिर क्या करेगा कि उससे मतलब थोड़ी बहुत मिलते जुलते ऑडियंस को खोजना शुरू कर देता है। तो अगर आपका जो बजट है वो काफी हाई है तो आप इसे ऑन रख सकते हैं। लेकिन आपका बजट काफी लो है, जैसे पर डे का बजट 300-400 रुपया है, तो आप इसे ऑफ रखें, क्योंकि फिर जो आप जिसको टारगेट करना चाह रहे हैं उसको टारगेट नहीं करके फेसबुक दूसरे को भी टारगेट कर सकता है। तो अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप इसे ऑन रखिए, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपका बजट लो है तो आप इसे ऑफ रखिए। ओके गाइस, ये चीजें आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे गाइस, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोटेंशियल रीच। अभी जो इतना दिखा रहा है, अगर मैं इसे जैसे ही ऑफ करता हूँ तो ये चीजें कम जाएगी। ओके गाइस, अभी देख सकते हैं कितना कम चुका है। अगर इसको हम ऑन करते हैं तो ये चीजें ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो अब नीचे हम लोग देखते हैं लैंग्वेज है। अब कौन से लैंग्वेज वाले लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से हिंदी और इंग्लिश को टारगेट करता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। इन दोनों लैंग्वेज को हमने टारगेट कर लिया। मैं यहाँ से डिटेल्स टारगेटिंग एक्सपेंशन को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हमारा बजट लो है। शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ये चीजें गायब हो चुका है। ओके, हाँ, यहाँ पे कनेक्शन कैसा है, मान के चलिए आपके पास जो भी पेज है उस पे काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वहां से उन कनेक्शन को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड कनेक्शन टैब,
पीपल हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज। इस टाइप से भी आप टारगेट कर सकते हैं। पीपल सिमिलर टू दोज हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज। इस टाइप से आपको यहाँ पे काफी सारे चीजें देखने को मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग से इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। अब इस ऑडियंस को अगर आपको सेव करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सेव दिस ऑडियंस, एंड यहाँ पे ऑडियंस का नाम क्या है, तो यहाँ पे ऑडियंस का नाम है ट्रेवर्स इंडिया। आप वैसा नाम दें जो कि आपको रिमेम्बरेबल हो, आप उसको याद कर सकते हो। अगर आप उस चीज को नाम को देखोगे तो आपको याद आ जाए कि इसमें मैंने किन किन लोगों को टारगेट किया है। उस तरह से नाम आपको रखना है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं जो नाम रख रहा हूँ वही नाम आपको भी रखना है। अगेन हम लोग सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑडियंस सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डिटेल्स टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा ट्रेवल एजेंसी का। अगेन फिर हम लोग आते हैं वापस, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड जो है वो है रियल एस्टेट का। अब रियल एस्टेट में कौन से लोगों को हम लोग टारगेट करेंगे, ये चीज को हम लोग देखते हैं। तो अगेन हम लोग आते हैं अपने फेसबुक एड मैनेजर में, एंड अगेन फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक नया कैंपेन को हम लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन सारे में हटाना पड़ेगा। इस कैंपेन में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं एक न्यू कैंपेन को क्रिएट कर लेता हूँ। अगेन ट्रैफिक वाले सेक्शन को मैं चूज करता हूँ, या फिर लीड वाले सेक्शन को भी हम लोग चूज कर सकते हैं। अभी कोई भी चूज करें फर्क नहीं पड़ता है। अगेन कंटिन्यू के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। अगेन से हम लोग आएंगे नीचे अपने एड सेट में, और अगेन फिर हम लोग आएंगे ऑडियंस में, और यहाँ पे आपका मान लीजिए कोई एक फ्लैट है महाराष्ट्र के मुंबई में। तो मैं यहाँ सबसे पहले लोकेशन को टारगेट करता हूँ। यहाँ से मैं इंडिया को करता हूँ रिमूव, और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ मुंबई। एक सेकेंड, हाँ मुंबई। अब मैंने मुंबई के को टारगेट किया, यहाँ पे 14 किलोमीटर का मैंने रेडियस लेकर के चला है। अब यहाँ पे एज ग्रुप, अब रियल एस्टेट में क्या होता है, जिसके पास पैसे होंगे, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, वही लोग किसी भी प्रॉपर्टी को बाई करेंगे। ऐसा नहीं हो कि कोई बंदा अगर 18 ईयर का है वो कोई प्रॉपर्टी को परचेज करेगा, ऐसा नहीं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बायर और कंज्यूमर, बायर और यूजर, दोनों में से आपको किसको टारगेट करना है ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे टारगेट करना है बायर को, क्योंकि बायर ही हमारे प्रोडक्ट को बाई करेगा। यहाँ से एज ग्रुप जो हम लोग ले लेते हैं वो लेते हैं एट लीस्ट 26, क्योंकि 24 25 में लोग पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, और 26 के बाद में भी चांस है कि वो एक नया फ्लैट, नया प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा एज है वो 65 प्लस रहने देते हैं। ये हम लोग इसमें कुछ भी हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे। जेंडर की बात है तो आप लोग जेंडर में अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादातर मेंस लोग लेते हैं। यहाँ से आप चाहते हैं मेंस को सिर्फ टारगेट करना तो वो भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑल भी रख सकते हैं, लेकिन ये चीजें आप लोगों को टेस्ट करके पता करना होगा कि हमें रिजल्ट कौन सा बेटर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अपने अकॉर्डिंग मेंस को सिलेक्ट करता हूँ। अब बात करते हैं डिटेल्स टारगेटिंग की, तो देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन लोग आपके प्रॉपर्टी को, आपके फ्लैट को लेंगे, यानी बाई करेंगे। तो यहाँ पे एज्यूम करो वैसे पर्सन जो कि मूव ऑन हो रहे होंगे, जो एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहे होंगे, या तो वो आपके प्रॉपर्टी को ले रहे होंगे, या फिर वैसे पर्सन जिनके पास ऑलरेडी अपना खुद का कोई घर नहीं है, खुद का कोई फ्लैट नहीं है, वो ले सकते हैं, लेकिन उनकी इनकम होनी चाहिए। इस टाइप के लोग आपको ले सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे टाइप करता हूँ मूव, यहाँ पे सर्च करते हैं रिसेंटली मूव नहीं। यहाँ से अगेन हम लोग जाते हैं ब्राउज में और देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को कुछ चीजें अगर देखने को मिल गया तो बढ़िया बात है। इंटरेस्ट के ऊपर जाते हैं, बिजनेस, इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली, हॉबीज, यहाँ पे कुछ चीजें नहीं मिला। बिहेवियर में भी नहीं मिलेगा। डेमोग्राफिक्स में हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा फाइनेंशियल, एडुकेशन, इस टाइप से भी आप ये टारगेट कर सकते हैं। एक बार फाइनेंशियल के ऊपर क्लिक करते हैं, इनकम के ऊपर जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से हम लोग एक चीज तो ये भी कर सकते हैं
कि वैसा पर्सन जिनका इनकम कितना है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज इंडिया में उतना वर्क नहीं करता है, क्योंकि इंडिया में डाटा जो है वो फेसबुक के पास अवेलेबल नहीं है। हम लोग एडुकेशन से लोगों को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट हम लोग आते हैं अगेन फिर से यहाँ पे सर्च बार में, और यहाँ पे टाइप करते हैं रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, जो लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है उनको आप दे सकते हैं। यहाँ पे रियल एस्टेट ब्रोकर्स होंगे तो आप उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। मे भी चांस है कि वो भी आपके प्रॉपर्टीज को सेल करवा दें। रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें भी आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे और नीचे जाएंगे तो रियल एस्टेट ऑन लाइसेंस, रियल एस्टेट इन्वेस्टर, इस टाइप से आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और सर्च करते हैं, फ्लैट। या फिर हम लोग सर्च करते हैं बीएचके फ्लैट। आई थिंक देखते हैं यहाँ पे आता है या नहीं आता है ऑप्शन। नहीं, नहीं है। या फिर होम सर्च करते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्च करके देखते हैं बाइंग ए होम। आई थिंक आना चाहिए, बाइंग ए होम। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, अवे फ्रॉम होम टाउन, नहीं, बाइंग ए होम मैंने यहाँ पे सर्च किया है, वैसा कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट वाले लोग दिखने को नहीं मिल रहे हैं। बाई ए होम यहाँ पे सर्च करते हैं, या फिर बाई होम, या फिर यहाँ पे सर्च करते हैं मैजिक ब्रिक्स। मैजिक ब्रिक्स यहाँ पे दिखाई दिए। अब हम लोग जाते हैं अगेन सजेशन में। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब आपको सजेशन मिल जाएगा। तो आपको कोई एक इंटरेस्ट को जस्ट सर्च करना है, उसके बाद आपको सजेशन मिलने लगेगा फेसबुक के एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइंडर, जो कि प्रॉपर्टी को अभी फाइंड कर रहे हैं, जो खोज रहे हैं प्रॉपर्टी को, उनको भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से हाउस हंटिंग वाले लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। न्यू हाउस जो कि चाह रहे हैं लेना, उनको भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम बायर है उनको भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे स्टार्टर होम, फर्स्ट टाइम होम बाइंग, बायर ग्रांट, इस टाइप के भी लोगों को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट, फ्लैट। उस टाइम मैंने फ्लैट सर्च किया था तो दूसरा आ रहा था, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं कि फ्लैट एक सही जिसको हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं वही यहाँ पे शो हो रहे हैं। और भी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रियल प्रॉपर्टी, गॉडरेज ग्रुप, जिलो, मॉर्गेज लोन, यहाँ पे आपको इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिल जाएगा, स्टार्टर होम। तो इतना जितना मैंने अभी तक टारगेट किया है, इतना सफिशियंट डाटा है हमें प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। अगेन हम लोग आते हैं तो यहाँ पे सेम चीजें जैसा कि मैंने बताया, इसे आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पोटेंशियल रीच अगर कम है, ज्यादा कम है, तो आप इसे ऑन कर दें। यहाँ पे रीच आपका बढ़ जाएगा और फेसबुक आपको सही ऑडियंस ढूंढ के दे देगा। यहाँ पे लैंग्वेज आप एरिया के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो कि उस एरिया में कौन से लैंग्वेज चलते हैं। तो ये हो गया गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसे चाह रहे हो सेल करना, या फिर रियल एस्टेट का कोई भी चीज है उसके लिए एड कैंपेन आपको रन करना है, तो आप इस टाइप से कर सकते हो। अगेन हम लोग आते हैं वापस, तो थर्ड चीज जो है वो है हमारा हेयर प्रोडक्ट और ब्यूटी प्रोडक्ट। अगर मान के चलिए आप शॉपिंग साइट कोई है आपका, आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, आपके पास कोई हेयर प्रोडक्ट है या फिर ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो उसको हम लोग कैसे टारगेट करेंगे, ये चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगेन से हम लोग आते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ से जो भी चीजें मैंने सेलेक्ट किया था उसको मैं कट करता हूँ। एंड अगेन हम लोग जाते हैं शुरू से, अगेन मैं यहाँ जाता हूँ। अब मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ पूरे इंडिया में, क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है या फिर हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो वो पूरे इंडिया में हम लोग टारगेट करेंगे। और मैं यहाँ से सर्च करता हूँ इंडिया। अगेन इंडिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगेन मैं नीचे आऊंगा। अब एज ग्रुप जो होगा वो मिनिमम आप 13 भी रख सकते हैं और मैक्सिमम आप 40 रख सकते हैं। तो मैं से 40 में सिलेक्ट करता हूँ। अगेन जेंडर,
अब ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो वो हम लोग वोमेन्स को ही टारगेट करने वाले हैं। हेयर से अगर रिलेटेड प्रोडक्ट है तो वो हम लोग वोमेन्स को ही टारगेट करेंगे। अगर आपका मेन का हेयर मेंस का कोई हेयर का कोई प्रोडक्ट है तो आप मेन को भी टारगेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली वोमेन्स को टारगेट कर रहा हूँ। अगेन हम लोग आते हैं नीचे। अब यहाँ पे देख सकते हैं guys, जैसे कि आप लोग दिखा रहा होगा एक नया अपडेट आया था फेसबुक के ओर से कि अगर आपने 18 से बिलो यानी 18 से नीचे वाले ऑडियंस को टारगेट किया है तो वहां पे आप डिटेल्स टारगेटिंग नहीं कर सकते हैं। और ये चीज रिसेंटली में अपडेट किया गया है। पहले ये चीज ओपन था, इसको हम लोग यूज करते थे पहले, लेकिन अब यूज हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है गाइस, हम लोग को एज ग्रुप में जाना है और अगेन हम लोग को मिनिमम 18 ईयर सिलेक्ट करना है। अगेन हम लोग आते हैं डिटेल्स टारगेटिंग में और यहाँ से हम लोग टारगेट कर रहे हैं एक हेयर प्रोडक्ट को, यानी हेयर वायर है उसको हम लोग चाह रहे हैं सेल करना। तो जस्ट हम लोग यहाँ से टाइप करेंगे हेयर फॉल। अब हेयर फॉल्स यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो हम लोग जस्ट हेयर ही रहने देंगे। यहाँ से देख सकते हैं हेयर प्रोडक्ट, हेयर स्टाइल, हेयर केयर, इस टाइप से भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप ब्राउज में आएंगे, इंटरेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे अगर आपको फिटनेस एंड वेलनेस आपको दिख जाएगा। अगेन शॉपिंग एंड फैशन में भी आपको चीजें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे शॉपिंग एंड फैशन में जाएंगे तो ब्यूटी आपको देखने को मिल जाएगा, ब्यूटी स्टाइल एंड कॉस्मेटिक। यहाँ पे काफी सारे हेयर प्रोडक्ट्स इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हेयर प्रोडक्ट को भी आप सेलेक्ट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर आप जाएंगे यहाँ पे आप लोग सजेशन के ऊपर तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हेयर केयर को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे आप लोग को लॉन्ग हेयर, हेयर सीरम, ब्यूटी, यहाँ पे हेयर स्टाइल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस टाइप से भी टारगेट ऑडियंस को कर सकते हैं। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन फिर हम लोग आते हैं वापस और हम लोग क्या करते हैं, अब जो भी हमने टारगेट किया है इन सबको यहाँ से हम लोग डिलीट करते हैं। अब हम लोग को टारगेट करना है ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट को, तो यहाँ से हम लोग जस्ट सर्च करेंगे ब्यूटी एंड आपको ब्यूटी सिलेक्ट करना है एंड अगेन आपको सजेशन में जाना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। स्किन केयर, ब्यूटीफुल स्किन, नेचुरल स्किन केयर, कॉस्मेटिक, नेचुरल प्रोडक्ट। तो आप इस टाइप से भी डिटेल्स टारगेटिंग कर सकते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी प्रोडक्ट को एक सही ऑडियंस के पास अगर पहुंचाना है तो आपको डिटेल्स टारगेटिंग करना ही करना होगा। तो डिटेल्स टारगेटिंग कुछ इस टाइप से काम करता है। तो आई होप कि आपको अब सारा जो भी डॉट होगा डिटेल्स टारगेटिंग से, वो जो भी डॉट आपके मन में होगा वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आप लोगों को और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।